हेलो व्यूअर्स, मसीह के ज़िंदा जलाली और खूबसूरत नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं अरुण शहजाद और मेरे साथ मौजूद है मेरी खूबसूरत वाइफ एरिका अरुण कैसर। और हम आप सब देखने वालों को एक दफ़ा फिर से इस खूबसूरत शो में जो कि पाक बंधन है इसके न्यू एपिसोड में वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं गुजरे एपिसोड्स आपने देखे होंगे। हमें आपका फीडबैक मिलता है, आपके कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस आप हमसे करते हैं हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनको इस शो में डिस्कस किया जाए जो हमारे गेस्ट हैं। तो इसी तरह इस खूबसूरत नए एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत गेस्ट और मैं चाहूँगा कि एरिका हमें उन गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जी व्यूवर्स, जैसे कि पिछले कुछ एपिसोड से आप देख रहे हैं हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट आ रहे हैं और उनकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज के एपिसोड में भी हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत सा जोड़ा मौजूद है। उनके हस्बैंड जो है वो एक पास्टर हैं और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्शिपर हैं। उनके बहुत से गीत आप यूट्यूब चैनल पर सुनते होंगे और दीगर क्रिश्चियन चैनल्स पर भी सुनते होंगे। उनके बारे में और बताती चलूँ कि उनकी 3 या 4 साल से एक मिनिस्ट्री है जिसमें वो ऑलमोस्ट 50 ब्रिकलैंड फैमिलीज़ का डेट पे करके उनको स्लेवरी से फ्री करा चुके हैं। तो आए हम वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस ज़िशान रफ़ीक। वी वेलकम यू ऑन आवर शो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं जेसीटीवी की सारी टीम को और पास्टर जवेद रऊफ़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो कि उन्होंने अरुण और एरिका के साथ स्टार्ट किया है। और मैं इसके कुछ एपिसोड्स देख चुका हूँ और मैं और मेरी वाइफ रिब्का आरिफ हम दोनों आज बहुत खुश हैं कि आज हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और खुदावंद के फजल से आज बहुत खूबसूरत बातें जो हैं वो हम सब मिलके शेयर करेंगे और जेसीटीवी के प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातें आप तक पहुँचेंगी। थैंक यू सो मच ज़िशान भाई इतनी खूबसूरत बातों के लिए और आपकी बेस्ट विशेस के लिए। और हम इस वक्त बहुत खुश हैं कि आप दोनों हमारे दरमियान मौजूद हैं और ख़ूबसूरत बातें हम आपके साथ करेंगे, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे। ना सिर्फ हम बल्कि हमारे व्यूअर्स भी जानेंगे कि आप कैसे अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं खुदावन में रह करके। तो सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं दोनों की? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए और इस प्यारे से कपल के लिए और जेसीटीवी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और अरुण भाई ने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मुझसे किया है कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी शादी को खुदावंद के फजल से 6 इयर्स हो चुके हैं और खुदावंद का शुक्र है कि इन 6 सालों में खुदावंद ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफरेंट जगहों पे खिदमत का काम लिया है। और नो डाउट खुदावंद का शुक्र है कि जब हम खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो खुदावंद यकीनन हमारी ज़िंदगी को बढ़ाते हैं, हमारे सालों को बढ़ाते हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर एन अमेजिंग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सिस्टर रिब्का, आपने हमें बताया। और हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, आपने जिक्र किया कि सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह आप दोनों को और ज़्यादा हमेशा साथ रखे और ज़्यादा साल दिखाए और हमेशा अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हम जानना चाहते हैं कि आज जैसा आपने बताया आपकी शादी को 6 साल हो चुके हैं, तो आई बिलीव कि अगर आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं दोनों मिल के तो देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर मैरिज। और ये कितनी ज़रूरी है, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ गॉड कितनी ज़रूरी है अगर आप इस दवाजी सफ़र को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। हमारा जो 6 साल का एक्सपीरियंस है मैं इसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि 6 नहीं 7 साल जब से हमारी मंगनी हुई थी तो 2019 से मैंने और रिब्का ने आपस में एक प्लान किया था कि हम दोनों मिनिस्ट्री वर्क करेंगे। तो तभी से मैंने रिब्का को कहा था कि आप अपनी जॉब क्विट करो और अपनी खिदमत की तरफ ध्यान दो। तो खुदावंद का शुक्र है कि औलाद के साथ खुदावंद ने अपने काम में भी सरफराजी दी है और हमेशा से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लड़ाइयाँ झगड़े आपस में होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, मगर मैंने जिस चीज़ को फ़ील किया है वो ये कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक
हस्बैंड का जो अवलीन फ़र्ज़ है वो ये है कि वो जिस तरह ख़ुद से मोहब्बत करता है ऐसे वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे, और बीवी का अवलीन फ़र्ज़ ये है कि वो अपने शौहर से डरे और उसके खौफ में रहे। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि हम दोनों की ज़िंदगी में बाइबल की ये बात जो है वो इन 6 सालों में मैंने पूरी होती थी। वाह वाह। तो बहुत खूबसूरत बात की आपने कि इस दवाजी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बाइबल के मुताबिक एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से उस तरह मोहब्बत करनी चाहिए जिस तरह मसीह ने कलीसिया से की, और एक वाइफ को अपने हस्बैंड के ताबे रहना चाहिए। तो एक हमारे पास हमारी ऑडियंस की तरफ से फीडबैक क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहूँगी। वो ये है कि शादी को जब बहुत साल गुजर जाते हैं तो बहुत से कपल्स को ऐसे लगता है दैट दे आर नॉट इन लव एनी मोर। तो एक शादी को सक्सेसफुल बनाने का क्या रीज़न हो सकता है दैट यू शुड स्टे इन लव एंड फॉल इन लव विद योर स्पाउस एवरी डे? प्यार, अगर खुदावंद में आप दोनों हैं, अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं, तो अगर आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले हैं, तो अगर आपका हस्बैंड जो है वो अगर खामोश भी है तो आपको पता होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं। इट डज़ंट मीन कि अगर वो खामोश बैठे हैं या वो वैसे इजहार नहीं कर पा रहे तो इट डज़ंट मीन कि वो उनका प्यार ख़त्म हो गया है या वो शायद किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मैंने जो पर्सनल फ़ील किया है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जो हैं ये जब खामोश ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी खुदा का शुक्र है कि ये ना बहुत हम्बल पर्सनालिटी है इनकी, और जब भी ये बैठे होते हैं और जब ये कुछ सोच रहे होते हैं तो हम इनको मतलब हमारा दिल नहीं करता कि हम इनको तंग करें, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि यार ये ना इनके माइंड में कोई ना कोई ऐसी चीज़ खुदावंद की तरफ से, कुछ ये सॉन्ग्स बना रहे हैं, कुछ ये कोई बाइबल की वर्ड्स है, कुछ इनके माइंड में चल रहा है, तो मैं इनको डिस्टर्ब ना करूं। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि नो डाउट दुनियावी चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं ज़िंदगी में करने वाली, और लाइक इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो चुप हैं या वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपका प्यार जो है उनके माइंड से निकल चुका है या कुछ ऐसे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जब हम खुदावंद पे यकीन रखते हैं, जब हम इकट्ठे प्रेयर करते हैं, जब हम इकट्ठे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो यकीनन जो है जो प्यार होता है वो निकलता नहीं है बल्कि वो बढ़ता है। तो खुदावंद के हजूर झुकने से, खुदावंद के हजूर आ जाने से, खुदावंद की मर्ज़ी को जानने से, जब आप अपनी लाइफ को दुआया करेंगे तो यकीनन आपको वो सारी चीज़ें जो आपके माइंड को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं वो यकीनन पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी। तो जब आप एक चीज़ को नेगेटिव वे में देखेंगे और खुदा की तरफ नहीं रखेंगे, तो जब खुदा ने जोड़ा है तो वो यकीनन खुदावंद का ये एक बहुत बड़ा प्लान होता है। खुदावंद एवं किसी को जोड़ते नहीं हैं। यहाँ हम दोनों का मिलना, हम खुदावंद ने समझ लें कि ये बहुत बड़ा प्लान था, और यकीनन आप लोगों का भी है, और जिसको भी खुदावंद जोड़ते हैं उनका प्लान होता है। बट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, उनकी फीलिंग्स को, उनकी बातों को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं वो उनको ये चाहिए कि वो अपने लिए प्रेयर करें। अगर किसी को कोई भी डाउट लग रहा है वो उस चीज़ के लिए प्रेयर करें और खुदावंद से पूछें कि खुदावंद ये मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ, नेगेटिव रहेंगे तो आपको छोटी से छोटी चीज़ नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे और खुदावंद से प्रेयर करेंगे, खुदावंद के आगे झुकेंगे, खुदावंद को कहेंगे कि खुदावंद मैं क्या करूँ, तो यकीनन आपको कोई अगर नेगेटिविटी भी है वो आपको पॉजिटिविटी में बदलती हुई मतलब लगेगी। तो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का होना और आपकी लाइफ को स्पिरिचुअल होना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप नहीं हैं तो फिर वही बात है कि छोटी छोटी बात पे झगड़े भी होंगे, छोटी छोटी बातों पे ताने भी होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदावंद का आपकी लाइफ में होना और एक स्पिरिचुअल होना वो बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आप सब ने सुना देखा कि खुदावंद का आपकी ज़िंदगी में होना, उसकी प्रेजेंस का आपकी ज़िंदगी में होना, उसका दरमियानी आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। ना सिर्फ लड़ाई झगड़े बल्कि आप नेगेटिव चीज़ों से बचे रहते हैं, आप हर्डल से, मुश्किलात से, परेशानियों से बचे रहते हैं। तो ज़ीशान भी मैं जानना चाहता हूँ, मैं बल्कि व्यूअर्स को भी पता है जो देख रहे हैं, और जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ कि ज़ीशान भाई सिर्फ पास्टर नहीं है,
ये लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, कंपोज़र भी बहुत अच्छे हैं। मेरे बहुत से गीत हैं जो इन्होंने लिखे हैं, और सिस्टर रिबका के गीत ये लिखते हैं, ख़ुद के गीत, बैंड हालेलुया बैंड से इनका ताल्लुक़ है। हालेलुया बैंड के जितने सॉन्ग्स हैं वो ज़ीशान भाई ने लिखे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप खूबसूरती से लिखते हैं और बाइबल की बहुत सी चीज़ों को आप मद्देनज़र रख के गीतों को जो है वो लिखते हैं, कंपोज़ करते हैं, और बहुत से गहरे भेद होते हैं कई गीतों में जो आप गीतों में शायरी के थ्रू बयान करते हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरती से जब आप लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस दवाजी सफ़र में मुश्किल, परेशानियाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप कैसे उनको ओवरकम करके इतनी खूबसूरती से गीतों को जो है वो लिखते हैं, बनाते हैं? सबसे पहली जो बात वो ये है, मेरे जहन में अभी अभी खुदावंद के रूह ने ये बात डाली है कि मैंने बाइबल के ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे लिखा है, और आज तक मैंने शादी के बंधन का जो गीत है वो नहीं लिखा। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस प्रोग्राम में बैठे हुए अभी राइट अवे मेरे जहन में ये बातें चल रही हैं कि मैं नई जो शादी होती है, जैसे कि नई शादी होती है, जैसे बहुत फेमस सॉन्ग है जिनको खुदा ने, तो मतलब उस तरह का गीत, उस तरह का टॉपिक ना लूँ, बल्कि जब शादी थोड़ी पुरानी हो जाती है और फिर उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे ईमान में किस तरह बढ़ने की ज़रूरत है, इस तरह के टॉपिक पे लिखूँ। तो वो अभी खुदावंद ने मुझे ये थॉट दी है, तो ज़रूर मैं इस पे लिखूँगा। उसके अलावा ये है कि मेरे लिए खुशकिस्मती की बात ये है कि हम दोनों सेम फील्ड से हैं, तो मेरी जो वाइफ हैं वो मुझे हर तरह से अंडरस्टैंड करती हैं। मैं जब लिखता हूँ तो बेटी जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो मैं कुछ गुनगुना रहा हूँ तो वो सुनने लग जाती कि ये क्या गुनगुना, तो वो फिर अपनी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश करती। मगर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फैमिली को पूरा टाइम दूँ, और जो मेरे लिए अच्छा टाइम है सुबह का या रात का या जिस टाइम पे मैं बाइबल स्टडी करता हूँ, उसी वक्त में से मैं वक्त निकाल के तो मैं गीत लिखूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि लाइफ गो जो है वो बिज़ी हो गई है शादी के बाद बहुत ज़्यादा, मगर मेरे गीत बनाने की जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा हो गई। पहले मैं कम गीत बनाता था, अब मैं ज़्यादा गीत बनाता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे बैंड की सीरीज़ में 24 गीत वो हम लोगों ने 1 महीने में गीत सारे रेडी किए थे। फिर रिबका के 10 गीत हम लोगों ने रेडी किए। तो वो खुदावंद की तरफ से ये ब्लेसिंग है कि इतने बिज़ी टाइम में भी खुदा जो है वो अपना काम लेना जानता है। बिल्कुल। और इसी लिहाज से मतलब बताना चाहूँगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज़्यादा शोर में भी गीत बन जाते हैं। और डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि कई दफ़ा आप बिल्कुल मेंटली अपने आप को तैयार करते हैं कि मैं उस फेज़ में जाऊं कि मैं एक गीत लिखूं, बट आप उस फेज़ में नहीं लिख पाते। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, बट समथिंग इज़ पुशिंग यू कि आप लिखें उस चीज़ को, और आप उस चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। बड़े खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया, और व्यूअर्स भी अब ये सुनने के लिए बेताब हैं कि आप नया गीत जो लिखेंगे वो कब ऑन एयर होगा। तो हम ज़रूर वेट करेंगे इसका, और सबसे बढ़कर हम ये वेट करेंगे कि गाएगा कौन उसको। क्योंकि यहाँ पे आई बिलीव यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं गाने वाले। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो सीधी सी बात ये है कि फिर जो 4 बैठे हैं वही फिर इस गीत में फीचर करेंगे। प्रेज गॉड। आप नए में हमें दिखा दें, थोड़े पुराने में आप। चले, इट्स अ गुड आइडिया। कोई शरारत वाले। ओके, आपने एक चीज़ कही कि आप सेम फील्ड से हैं, आपकी वाइफ आपके काम को अंडरस्टैंड करती हैं। तो ये एक बहुत यंग किसी ने हमसे क्वेश्चन किया, क्योंकि हम लोगों को लोग फीडबैक भेजते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब आपकी हस्बैंड वाइफ जो है वो सेम फील्ड से होता है तो समटाइम्स आप एक दूसरे से जेलस हो जाते हैं,
जब हस्बैंड ज़्यादा सक्सेसफुल हो या वाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल हो या आप में कंपेटिटिवनेस आ जाती है, तो उसको किस तरह ओवरकम करते हैं या आप किस तरह अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं? जेलसी का लेवल ये है कि जब हम लोगों ने मुख्तलिफ वर्शिपर्स के साथ, गॉस्पल सिंगर्स के साथ, सारी बहनें थी, उनके साथ हम लोगों ने सीरीज़ की। तो सीरीज़ करके जैसे ही मरीज से हम लोग वापस आए तो 2-4 दिन गुजरे, मैंने बड़े बताए कि अच्छा उधर ऐसे हुआ, ऐसे शूट किया, सारी बातें बताई। तो वो सुनने के बाद रिबका ने जो बात मुझे कही, मैं सुन के थोड़ा सा मुझे दचका लगा। वो ये थी, मुझे कहती है अच्छा आपने 24 गीत किए हैं, मैं आप 50 गीत करूँगा। 30 मैंने कहा थोड़े ज़्यादा हो रहा 24 से 30 हो। तो मैंने बगैर किसी मुज़ाहमत के, बगैर किसी बहस के मैंने उन काम गीतों शुरू पे कर दिया। मैंने कहा इसका बेहतरीन हल ये है कि चुपचाप ये काम करना शुरू कर। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये आपने और चुप करके अच्छी- काम शुरू कर एक दिया और उन अच्छी पे। बात है कि अगर आपकी वाइफ लड़ाई में भी किसी चीज़ की ख्वाहिश करे, आप उस पर काम करना हमारी शुरू लड़ाई होती है गीतों के 27 अंतरों पे लड़ाई होती है कि एक अंतरा क्यों लिखा है, दूसरा क्यों नहीं लिखा, और गीत की कंपोजिशन जो अपने गीत की बनाई थी वैसी क्यों नहीं बनाई। और समटाइम मुझे कोई गीत पसंद आ रहा हो तो जब मुझे पता चले वो किसी और को मिल किसी गया और को देना है तब तो मुझे होता है कि यार ये मुझे पसंद था सॉन्ग। अच्छा, यानी आपको घर में रह के भी यहाँ पे एज नहीं मिलता इस चीज़ का कि जो चीज़ आपको पसंद है वो किसी और के पास भी चली जाती है। होता है। सही सही। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बातचीत चल रही है। मैं जानना चाहूँगा कि बाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ीशान भाई को खाने में क्या पसंद है? सब कुछ। जो आप नहीं बना नहीं लें। नहीं नहीं मतलब ये कोई इतनी खैर मतलब फरमाइश नहीं करते। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो इनको पसंद आता है, और इन्होंने कभी नहीं कहा कि यार ये ऐसे नहीं बना, क्योंकि मुझे पता होता है कि इनको कैसा पसंद है, और मैं स्पाइसेस को देख के और सारी चीज़ों को मैनेज करके बनाती हूँ, तो इनको मतलब सब कुछ ही पसंद आता है। तो मतलब मुझे शुक्र है खुदा का कि इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि यार ये तुमने क्या बना दिया है और ऐसे क्यों बना दिया है, ये चुपचाप खा लेते हैं। अब आप बताएं भाई, हर इंसान को या तो चाय पसंद होती है या कॉफ़ी। आपकी वाइफ को कॉफ़ी पसंद है या चाय? रिबका को ग्रीन टी पसंद है। ओके। शाह सर को टू मच चाय, और सम टाइम मुझे चाय बनाने में होता है यार शाह सर प्लीज़ इस टाइम तो रहने दें, चाय इस टाइम नहीं पिए आप। एक और सवाल है आप दोनों से कि व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी टुगेदर? बहुत सारी हैं। मेमोरीज बहुत सारी हैं। कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि ड्यूरिंग ट्रैवल जो वाक़यात होते हैं वो अक्सर याद रह जाते हैं। तो उसमें एक वाक़या है कि जब हम लोग एक शूट पे थे, रिबका की जो सीरीज़ थी एक्कोज़ ऑफ ग्लोरी, उसके शूट पे थे, तो वहाँ पर चूँकि मैं और रिबका थे और बाकी सारे सिंगर्स थे, तो रिबका के दिल में ये तजस्सुस था या ये बात थी कि सारे मेरे साथ गीत गा रहे हैं सिवाय मेरे हस्बैंड। तो मैंने वहाँ पे बड़े पॉजिटिवली और इतना अच्छा एक्ट किया कि रिबका को बिल्कुल भी फील ना हो कि सारों के गीत हैं मगर ज़ीशान ने जो है अपना गीत जो है ना वो नहीं मेरे साथ किया। तो मैंने उस पूरे ट्रिप में जो है 2 दिन में ना रिबका को कहीं पे ये फील नहीं होने दिया, मगर वो मुझे पता था कि रिबका के दिल में ये बात है। तो वो टाइम जो था मेरे लिए बड़ा टफ टाइम था, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो ज़्यादा एक्ट करना पड़ा था उस जगह। और आपकी फेवरेट मेमोरी? मतलब हम लोग जब जब ट्रैवल करते हैं, जब जब खुदावंद हमें जिस जिस जगह इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी समझ लें कि वही हमारी अमेजिंग मेमोरीज़ हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में खुदावंद ने इस्तेमाल किया है। और जब हम कोई काम नहीं कर पा रहे होते तो उसका थोड़ा सा होता है, उसके लिए जब वो डिले हो रहा होता है तब होता है कि यार ये क्यों हो रहा है, बट हम लोग दुआ में ठहरते हैं, और हम लोग ये मुझे हमेशा कहते हैं कि यार जो है ना परेशान नहीं होना,
और अपने ईमान को बस मजबूत रखना है, ताकि जो है ना, जो हमारा काम जो किसी वजह से डिले हो रहा है वो यकीनन होना है, बट खुदावंद हमसे हमारे लिए अपने लिए कह रहे हैं कि जो है ना, आपने ईमान रखना है, भरोसा रखना है, तहम्मुल रखना है, सब्र रखना है। तो मेरे लिए जो मेमोरीज़ हैं, मेरे लिए शुरू से लेकर जिस टाइम हम मिले थे उस टाइम से लेके अब तक मेरे लिए जब हम निकले हैं, जब हम जो भी काम किए हैं खुदावंद के लिए, और जिस जगह खुदा ने इस्तेमाल किया, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मेमोरीज़ हैं। That's very good. आपने एक जिक्र किया जिस दिन से हम मिले, तो अब आप हमें बताएं आप मिले कैसे? वाओ। मेमोरीज़ के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि पिछले 3 साल से अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जिस दिन रिबका का बर्थडे होता है उस दिन हम लोग ट्रैवल में होते हैं। तो ना तो केक काटने का मौका मिलता है, क्योंकि हम किसी ना किसी अजीब और पसमानदा एरिया में होते हैं, और बड़ा टफ़ किस्म का ट्रैवल होता है क्योंकि मिनिस्ट्री वर्क के लिए निकले होते हैं। तो वो पूरा दिन जो है इसी में गुजर जाता है। पता होता है कि आज बर्थडे है, मगर खुदा की तरफ से वो काम की प्रायोरिटी ऐसी होती है कि जाना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था इस साल जो है ना हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, मगर वो मुझे लग रहा है कि शायद इस साल भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये मेमोरी मेरे जहन में पिछले 3-4 साल से घूम रही है। मैं इनको काफ़ी अच्छे सरप्राइजेस देती रहती हूँ ड्यूरिंग। मैं आपको एक मेमोरी शेयर करना चाहूँगी। ये शूट पे थे, आई थिंक 2nd सीज़न था आप लोगों का, तो हमारी एनिवर्सरी भी थी। तो इनको फिर मैंने इस्लामाबाद से जो है मैंने एक बहुत बड़ा बुके, केक वगैरह वहाँ से मैंने ऑर्डर किया, और उधर से फिर मैंने इनको वहाँ पर डिलीवर इवन मतलब ये बिल्कुल नहीं इनको पता था कि क्या होने वाला है ना, तो मैंने इधर से बैठ के ही हम लोग उस टाइम मरी में थे, जी आप भी थे, तो ये बात हमें पता है। वो मतलब मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त मेमोरी थी। और इवन जब इनकी सीरीज़ हालेलुया बैंड की सीरीज़ स्टार्ट थी और फर्स्ट गीत सिस्टर तहमीना तारिक का था, तो उस टाइम वो भी आई हुई थी। उस टाइम भी मैंने जो है ना इनका केक लिया और मैंने बुके वगैरह लिया, मैंने इनको ज़रूर सरप्राइज़ किया था वहाँ पे स्टूडियो में, और तहमीना बाजी भी थी वहाँ पे। तो मतलब मैं ऐसे सरप्राइजेस देती रहती हूँ। एक बात हमें बहुत खूबसूरत सीखने को मिली है कि अगर आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं वो बिज़ी भी हों तो आप उनके लिए प्लान करके उनको स्पेशल फील करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हमें आपसे सीखने को मिली। एरिका, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, बल्कि मैं पूछना चाहता हूँ ज़िशान भाई आपसे। हमारे शो का टाइम ख़त्म हुआ जाता है, बट मैं जल्दी से, हमारे पास एक क्वेश्चन था जो किसी ने हमसे किया, और वो था कि हमसे ये जो क्वेश्चन था बेसिकली ये एक फ़ीमेल ने किया कि अगर आपके हस्बैंड आप पे शक करते हैं तो कैसे उस सिचुएशन को मैनेज किया जाए। खादिम होते हुए मैं इस बात को इस तरह से बयान करूँगा कि अगर आपके दरमियान हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से शक जो है वो पैदा हो चुका है, तो उसके लिए उसका बेहतरीन हल ये है कि आप किसी इंसान को बीच में, तीसरे शख्स को डालें। उससे बेहतर है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने बीच में रखें। और उस शक को, क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है जो कि कोई भी इंसान जो है या कोई डॉक्टर जो है वो आपके जहन से नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। तो शक के लिए बेहतरीन जो इलाज है वो दुआ है और वो खुदा की प्रेजेंस है। तो मैं सारे ही पुराने नए सभी जोड़ों को यही जो है वो तंबीह करूँगा कि आप कभी भी अपने झगड़े में, अपनी पर्सनल मैटर्स में किसी तीसरे शख्स को, ख्वाह वो आपके पेरेंट्स हों, ख्वाह वो आपके बहन भाई हों, किसी तीसरे शख्स को ना लेके आएँ, बल्कि खुदा को अपने दरमियान लेके आएँ, ताकि उस चीज़ का मुस्तकिल जो है वो हल निकल सके। इन दी एंड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई एडवाइस है जो आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को देना चाहते हैं तो आप दोनों वो शेयर करें। एडवाइस जो है वो सबसे अच्छी ये है कि ख़ास तौर पे नए शादीशुदा जोड़ों के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र जब निकाह के बंधन से करते हैं, एक पाक बंधन से अपनी ज़िंदगी का सफ़र इकट्ठे शुरू करते हैं, तो कोशिश करें कि हर
एक फ्रेज़ में, हर एक टाइम पीरियड में, हर तरह की आजमाइश में एक दूसरे का साथ दें, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करें, ना एक दूसरे को कभी ये नेगेटिव सोचें एक दूसरे के लिए कि ये शायद मेरी वजह से नहीं, दूसरे पार्टनर की वजह से हुआ है। तो ये चीज़ें सोचने की बजाय आप दुआ में ख़ुद को रखें, खुदावंद के करीब रखें और ईमान में ज़िंदगी गुजारें। जब आप ईमान में ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी अज़दवाजी और प्रैक्टिकल लाइफ ख़ुद ब खुद बैलेंस्ड रहेगी। और मैं इनकी बात को ज़रा बढ़ाऊँगी। जब आप आपको पता है कि खुदावंद ने आपको जोड़ा है, ये एक बहुत बड़ा प्लान है, तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों को और उन चीज़ों को जिनका कोई मतलब समझ लें कि कोई सर पैर नहीं है, हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर होने की इजाज़त देते हैं, तो तब जाके हमारे रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है नो डाउट पॉजिटिव रहें और खुदावंद में झुके रहें। नो डाउट जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी अपनी गलती है, किसी की भी, दोनों पार्टनर में से अगर आपको लग रहा है कि यहाँ हस्बैंड की गलती है, यहाँ वाइफ की गलती है, तो आपको अपनी जो आपकी मिस्टेक है आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं कि दोनों अगर थोड़ी सी भी नाराज़गी हुई है तो वो कहे कि जी ये मुझे मनाए पहले, और ये मतलब इस तरह से होता है। तो मैं चाहूँगी कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ना बाहर निकलें और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से गुजारें और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में से समझ लें कि बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी अपने माइंड में लेके आएंगे तो यकीनन आपकी चीज़ें जो ठीक हो रही हैं वो भी गलत होंगी और आपको हर चीज़ में जो है प्रॉब्लम्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इस तरह से क्यों हो रहा है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ छोटी सी भी कोई भी चीज़ आपके माइंड में आई, आप उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें और उनसे भी पूछें कि आप मुझे बताएं कि आप क्यों परेशान हैं या क्या वजह है। कोई भी चीज़ें जब आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो शेयरिंग करने से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट होती हैं। जब हम दिल में लेके बैठ जाते हैं और हम शेयर नहीं करते या हम किसी दूसरे तीसरे से सुन लेते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती हैं। हो सकता है कि वो आपके हस्बैंड के लिए या आपकी वाइफ के लिए वो ठीक नहीं है और आप उस पर अमल करते जा रहे हैं और अपने रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों से कट ऑफ होना है। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आएँ, अपनी लाइफ में खुदावंद को लेके आएँ, अपनी लाइफ में खुदावंद के उन अहकामात को लेकर आएँ जिनका खुदावंद ने हमसे वादा किया है और हमें उनको पूरा करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप समझ लें कि बहुत सारी मुश्किलों में फंसे रहेंगे और अपनी मुश्किलों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि अपने खुदा के आगे झुकें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, हमारे रिलेशन में ये चीज़ें हो रही हैं तो तू इसको सॉर्ट आउट कर। तो यकीनन आपकी खुदावंद ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि खुदावंद ने आपके रिश्ते को जोड़ा है, खुदावंद ने आप दोनों को जोड़ा। तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सकता है एक दूसरे से प्यार से, मोहब्बत से बात करें, इत्तेफाक से रहें और खुदावंद की मोहब्बत में रहें। थैंक यू सो मच। तो जी व्यूवर्स, आई एम श्योर आपको इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुदा को अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का दरमियानी बनाएं और अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेट करें। छोटे से छोटे इशू को भी आप दोनों बैठकर डिस्कस करें तो आई एम श्योर कि आपकी मुश्किलात का हल निकल सकेगा। तो इसी के साथ अब मैं और अरुण आपसे इजाज़त चाहेंगे और मिलेंगे एक अगले एपिसोड में बहुत खूबसूरत गेस्ट के साथ। हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाक बंधन ओनली ऑन JCTV।